नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फैज हमीद साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुलने वाला है और मामला है नाज़रीन फैजाबाद के धरने का। उसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और फैज हमीद के खिलाफ बहुत जल्द ये रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया भौचाल आ जाएगा। इसकी अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने एक इंतहाई अहम इजलास मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने तमाम तर अपोजिशन की जमातों के साथ एक बड़ी अहम मीटिंग कर ली है। महमूद खान अचकजई को अपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सरबराह जो है वो नामजद कर दिया है और ईद के बाद तहरीक इंसाफ इन तमाम तर सियासी जमातों के साथ लेकर सड़कों के ऊपर निकलने वाली है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको देंगे। और नाजरीन इस वक्त पूरी पीपल्स पार्टी, इनका मीडिया सेल और इनके जो ट्विटर वॉरियर हैं वो सारे के सारे नजम सेठी साहब के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन नजम सेठी साहब ने चंद दिन पहले अपने टॉक शो में बैठकर ये इंकशाफ किया था कि जो आसिफा भुट्टो हैं इनको बिला मुकाबला जितवाने की तैयारियां की जा रही हैं और चूंकि वो बड़ी नाजुक मिजाज सी हैं और बड़ी मासूम सी बच्ची हैं और ये नहीं चाहते कि वो जनाब अपनी सदारती उस महल से निकल के अपनी पूरी कैंपेन चलाएं और मट्टी बर्दाश्त करें और धूप बर्दाश्त करें। तो इसलिए उनके जितने भी मुखालिफिन थे उनको पकड़ के जेलों में डाला गया, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और उनसे डंडे के जोर के ऊपर इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करवा दिया गया और इस तरह से आसिफा भुट्टो के लिए इंतखाबात का जो मैदान है उसको सेट किया गया। और उसके साथ ही उन्होंने माजी का हवाला दिया और उनका ये कहना था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी माजी में ये कर चुके हैं और 1977 के इंतखाबात में उन्होंने अपने मुखालिफिन को पकड़ के उठा के जेलों में डलवा दिया था और वो ये चाहते थे कि अकेले ही जो है वो मैदान में उतरें और सिंगल हैंडेडली ये मार्का जो है वो मार लें। तो ये सारा जो है नाज़रीन केस उन्होंने अपने टॉक शो के अंदर पेश किया और कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी इसके साथ किए और ये अंदर की खबर जो है वही मंजर आम के ऊपर लेकर आए थे। और उसके बाद नाज़रीन पूरी जो पीपल्स पार्टी की मीडिया टीम है, जो इनके ट्विटर वॉरियर्स हैं, वो फिर जनरल सेठी साहब के ऊपर चढ़ दौड़े, तनकीद की, उनके खिलाफ वाहियात किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। और बख्तावर भुट्टो साहिबा उन्होंने भी जो है वो नजम सेठी साहब के खिलाफ ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि असल बात यह है कि हमारे दादा ने नजम सेठी को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वाज़े तौर पर वो अब भी इस बात पर गुस्से में है। नजम सेठी की आसिफा जरदारी पर तनकीद उसे नीचा दिखाने की एक मज़ाहिया कोशिश है जो बुरी तरह से नाकाम होगी। ये नाज़रीन कहना था बख्तावर भुट्टो साहिबा का। और इस अमल से हमें यह भी पता चला है कि पीपल्स पार्टी के पास भी जो है ना वो अपने ट्विटर वॉरियर्स हैं, एक्स वॉरियर्स हैं और वो भी बैठ के जो है अपने मुखालिफिन पढ़ जाते होते हैं। तो इसका अंदाज़ा जो है वो नजम सेठी साहब के इस बात के करने के बाद हुआ है। इसके साथ ही नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इजलास बुलाया हुआ था। उसमें महमूद खान अचकजई साहब शरीक थे, जमात इस्लामी के नुमाइंदे उसमें शरीक थे, उसमें राजा नासिर साहब जो हैं उन्होंने भी शिरकत की थी, बैरिस्टर गौहर थे, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत थी और इन्होंने मिलकर नाज़रीन एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस का जो है वो ऐलान कर दिया है और इसकी सरबराही जो है वो महमूद खान अचकजई साहब को सौंपी गई है। और ये भी उस इजलास में डिस्कस हुआ है कि ये जो मामलात हैं अब मौलाना साहब की जानिब भी बढ़ाएंगे और मौलाना साहब से रब्ता करके उनको भी इस अलायंस का हिस्सा बनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो भरपूर किस्म के एहतजाज जो है उसका आगाज़ किया जाएगा और इस हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका ग्रैंड अलायंस तश्कील दे दिया है और इस अलायंस की सरबराही महमूद खान अचकजई को दे दी गई है। पहला जलसा 14 अप्रैल को क्वेटा में होगा। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई ने हम ख्याल सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक सियासी अलायंस तश्कील दे दिया है जिसकी सरबराही के लिए मुशावरत के बाद महमूद खान अचकजई के नाम पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए का कहना है कि ग्रैंड अलायंस में शमूलियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को भी आने वाले दिनों में जो है वो उन्हें दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान जो पहले ही हुकूमत की मुखालफत की कॉल दे चुके हैं, अगर वो ग्रैंड अलायंस में शामिल हुए तो पीटीआई और जेयूआई फे महमूद खान अचकजई की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान करेगी। इम्कान है कि जमात इस्लामी भी इस ग्रैंड अलायंस में एक अहम और बड़ा ओहदा जो है वो लेगी। तो ये नाज़रीन एक ग्रैंड अलायंस बन चुका है, बनना नहीं है, ये बन चुका है। हुकूमत के खिलाफ ये निकलने वाले हैं और लोग तो पहले तैयार बैठे हैं, तपे बैठे हैं कि कोई बंदा आए सही उन्हें मोबिलाइज करे, उन्हें सड़कों के ऊपर लेकर निकले और उनकी जो है वो रहनुमाई करे। तो देखना ये है कि अब हुकूमत जो कि ऑलरेडी मखलूत है
और बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, क्या वो जो है इतने बड़े एहतजाजी मुज़ाहरों को टैकल कर पाएंगे? और इतने बड़े एहतजाजी मुज़ाहरों के बाद जो मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट होगा, जो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, जो आलमी सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है, उसके जो रास्ते रुकेंगे और पूरे पाकिस्तान का जो मुआशी और सियासी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, क्या उसके बाद भी ये हुकूमत कंटिन्यू कर पाएगी? इसका अंदाज़ा नाज़रीन जो है वो आइंदा के 2-3 माह के अंदर अंदर जो है वो लगाया जा सकेगा। और ये जो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं और इसके अंदर तय्युन होना है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस करवट के ऊपर जो है वो जाने वाली है और किस करवट के ऊपर जाकर अब ये ऊँट बैठेगा, इमरान खान साहब रिहा होंगे और उसके बाद जो वो उसके वाले से तो इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, साइफर केस जो है वो बहुत जल्दी उड़ने वाला है, इद्दत निकाह केस का जो है वो ये भी उड़ जाएगा और इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में ऑलरेडी जो सज़ाएं हैं वो मुअत्तल हो चुकी हैं। अब तक बहुत सारे मुकदमात में इमरान खान साहब को ज़मानतें भी मिल चुकी हैं, तो इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं कि ईद के बाद से जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और मिल के जब ये एहतजाजी सियासत का वो आगाज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चल पाएगी और 2 से 3 माह ये अप्रैल मई तक, जून तक जो है नाज़रीन हतमी तौर पर कोई जो कट्टी कट्टा है ना जो भी निकलना है इस हुकूमत का, इस हवाले से जो नतीजा है वो फिर निकल आएगा। और देखना ये है कि फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने तमाम तर सुरमाओं और दोस्तों और अहबाब के साथ मिलकर इस हुकूमत को चलाते कैसे। अब नाज़रीन सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो KPK में मुलतवी किए जा चुके हैं और सेनेट इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि जी अभी तक कोरम पूरा नहीं है, तमाम तर मखसूस रियासतों के ऊपर हलफ नहीं उठाया गया, लिहाजा इसलिए यहाँ पर सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपका कोरम पूरा नहीं था, मखसूस नशिस्तों वाले लोग क्लियर नहीं थे, आपने सदर का इंतखाब कर लिया, आपने वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लिया, आपने स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कर लिया, लेकिन KPK में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते और इलेक्शन कमीशन ने जनाब एक बहाना पकड़ लिया। और यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस कदर दोहरे रवैये और म्यार जो है उसका मुज़ाहिरा कर रहा है। और इसके ऊपर गंडापुर साहब ने जो है वो बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर भी की थी और अब नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो KPK की हुकूमत को वार्निंग दे दी है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर जो है वो लोगों से हलफ लें। और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को चाहिए कि यहाँ पर अब हलफ ले लें, चूँकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया आपके साथ क्या होने जा रहा है और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फिर आपके ऊपर डंडा लेकर चढ़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये कि जो सेनेट है वहाँ पर अपनी तादाद को मजबूत करें, वहाँ पर अपने जो है वो बंदे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएं और वहाँ पे पहुँच के जो है इस हुकूमत को भरपूर अंदाज में टफ टाइम देने की कोशिश करें। अब नाज़रीन फैज़ हमीद साहब वाला मामला जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इंसार अब्बासी साहब ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है और उनका ये कहना है कि जो फैज़ाबाद धरना केस है उस हवाले से तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कमीशन ने तमाम तर जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करके उनका ड्राफ्ट जो है वो भी तैयार कर लिया है और उसकी जो दस्तावेज़ है वो भी बहुत जल्द पब्लिक की जाएगी। और इस हवाले से इम्कान ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ये फैसला जो है वो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ आ सकता है और इसके सबब वो एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। और इससे पहले उनके जो भाई थे नजफ हमीद, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और मकसद यही था कि फैज़ हमीद चूँकि डायरेक्ट हाथ नहीं आ सकते तो ज़रा घूम फिर के उनके भाई के थ्रू जो है वो उन्हें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की जाए। और अब नाज़रीन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और अगर इसकी तहकीकात मंजर आम के ऊपर आ गई और फिर ये तहकीकात जो हैं वो अगर फैज़ हमीद साहब के खिलाफ साबित होती हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान की सियासत में ये एक नया भूचाल आएगा और पूरे पाकिस्तान की मीडिया की जो टेंशन है पूरी इस केस के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। क्या कहते हैं नाज़रीन इंसार अब्बासी साहब, सुने ज़रा। उनका कहना है कि मालूम हुआ है कि फैज़ाबाद धरना केस पर कायम होने वाले कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 3 रुकनी कमीशन से वाबस्ता एक ज़राए दी न्यूज़ को बताया है कि कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है और रिपोर्ट जमा कराए जाने के लिए तैयार है। ज़रिए ने कहा है कि रिपोर्ट हुकूमत और दीगर हुकाम को किसी भी वक्त जो है वो जमा करवाई जा सकती है। कहा जाता है कि कमीशन के 3 अरकान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट की नकूल काबीना सेक्रेटरी, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी जमा कराई जा चुकी हैं। तो ये नाज़रीन एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है और जाहिर है फिर इससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मज़ीद जो पोलराइजेशन है उसमें भी इजाफा होगा और जो पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान इस वक्त जितने चैलेंजेस को फेस कर रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, DGISI के खिलाफ जो है वो महाज खुलने जा रहा है और इन तमाम तर सियासी जमातों ने ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो इसके लिए बड़ा जो है वो पर तोल रही है कि किसी न किसी तरह से कोई मौका मिले सही कि हम फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी पकड़ के दुर्गत बनाएं और फिर जो है वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो तरीके इंसाफ बना रही है, एक तो GDA और एक GDA जो है वो तरीके इंसाफ बनाने जा रही है और इन तमाम तरह सियासी जमातों को लेकर जो सड़कों के ऊपर निकलने जा रही है ईद के बाद, तो नाज़रीन ये मंजरनामा जो है वो देखने लायक होगा। फिर वक्त लिखते हैं तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में
जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।